हमारे घरों में ना कई ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम रोज देखते तो हैं, पर उनके असली फायदों के बारे में ज्यादा जानते नहीं। फिटकरी भी कुछ ऐसी ही है। हो सकता है इसे शेविंग के बाद इस्तेमाल होते हुए देखा हो, लेकिन यह साधारण सा पत्थर असल में गुणों का खजाना है। तो आज हम इसी फिटकरी के कुछ छिपे हुए और कुछ हैरान कर देने वाले फायदों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो यही समझेंगे कि भाई ये फिटकरी आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि हमारी त्वचा और दांतों के लिए ये कैसे इतनी फायदेमंद है। इसके बाद बात करेंगे कि कुछ और स्वास्थ्य समस्याओं में ये कैसे काम आ सकती है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, इसका सही और सुरक्षित इस्तेमाल कैसे करना है ये भी जानेंगे। चलिए, तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। फिटकरी आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक तरह की नहीं होती। इसके दो मुख्य रूप होते हैं, एक कच्ची और दूसरी भुनी हुई। और कमाल की बात यह है कि दोनों के इस्तेमाल का तरीका और फायदे भी अलग-अलग हैं। आइए इन दोनों को थोड़ा और समझते हैं। तो देखिए, एक तरफ है कच्ची फिटकरी। ये वही क्रिस्टल जैसा पत्थर है जो दुकानों पर आसानी से मिल जाता है। इसे या तो पानी में घोलकर इस्तेमाल करते हैं या फिर पीसकर इसका पाउडर बना लेते हैं। और दूसरी तरफ है भुनी हुई फिटकरी। इसमें कच्ची फिटकरी को तवे पर गर्म किया जाता है, जिसके बाद वो फूलकर एक सफेद पाउडर जैसी बन जाती है। इसे भस्म भी कहते हैं। अच्छा, अब आते हैं इसके सबसे जाने पहचाने इस्तेमाल पर, यानी त्वचा और साफ सफाई के लिए इसके क्या फायदे हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ आफ्टर शेव से कहीं बढ़कर है। त्वचा के लिए इसके 3 बड़े फायदे हैं। पहला, ये शरीर की दुर्गंध को खत्म करती है। दूसरा, ये झुर्रियों को कम करने में मदद कर सकती है। और तीसरा, जो हम सब जानते हैं, ये एक बहुत असरदार एंटीसेप्टिक है। मतलब चोट वगैरह लगने पर यह फर्स्ट एड का काम करती है। तो अगर शरीर की दुर्गंध से परेशानी हो, तो एक बहुत ही आसान सा उपाय है। बस नहाने के पानी में करीब आधा ग्राम फिटकरी का पाउडर मिला लेना है। बस इतना ही। और झुर्रियों के लिए क्या करना है? उसके लिए फिटकरी को पानी में घोलकर एक हल्का सा सॉल्यूशन बना ले और उस पानी से चेहरे पर धीरे धीरे मसाज करें। ये एक पारंपरिक तरीका माना जाता है। और ये है इसका वो गुण जिसके लिए ये सबसे ज्यादा मशहूर है ना? फिटकरी एक बेहतरीन नेचुरल एंटीसेप्टिक है। कहीं हल्का सा कट लग जाए तो इसे लगाने से खून बहना लगभग तुरंत रुक जाता है। तभी तो शेविंग के बाद इसे इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, अब त्वचा से आगे बढ़कर मुंह और दांतों की बात करते हैं। शायद ये जानकर हैरानी हो कि फिटकरी दांत दर्द और मुंह की बदबू जैसी आम दिक्कतों के लिए भी एक पुराना और असरदार घरेलू नुस्खा रही है। देखते हैं कैसे। यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प बात है। देखिए, 2 अलग-अलग समस्याओं के लिए फिटकरी को इस्तेमाल करने के 2 बिल्कुल अलग-अलग तरीके बताए गए हैं। अगर दांतों में दर्द हो या मसूड़ों से खून आ रहा हो तो उसका तरीका अलग है। और अगर मुंह की बदबू दूर करनी है तो उसका तरीका अलग है। मुंह की बदबू के लिए माउथ वॉश बनाना तो बहुत ही आसान है। बस 1 ग्लास पानी लेना है, उसमें फिटकरी का एक टुकड़ा डालना है और उससे करीब 30-40 बार घुमाकर बाहर निकाल लेना है। बस अब जो पानी तैयार हुआ है उसे गरारे कर लें। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। फिटकरी के फायदे सिर्फ त्वचा और दांतों तक ही सीमित नहीं है। पारंपरिक नुस्खों में इसका इस्तेमाल कई दूसरी बीमारियों के लिए भी होता आया है। जी हाँ, पारंपरिक तौर पर माना जाता है कि ये आंखों की जलन, खांसी और अस्थमा और यहाँ तक कि महिलाओं में होने वाले यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई में भी राहत दे सकती है। जैसे कि अगर आंखों में जलन या कोई इन्फेक्शन हो तो 100 मिलीलीटर शुद्ध गुलाब जल में बस 1 चुटकी फिटकरी का पाउडर मिलाकर उसे आई ड्रॉप्स की तरह इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। और खांसी या अस्थमा जैसी सांस की तकलीफों के लिए याद है हमने भुनी हुई फिटकरी की बात की थी। उसी भस्म को शहद के साथ मिलाकर लेने से आराम मिल सकता है, ऐसा माना जाता है। तो अब तक हमने फायदों की बात तो बहुत कर ली, लेकिन अब आते हैं सबसे ज्यादा जरूरी हिस्से पर। देखिए, फिटकरी फायदेमंद जरूर है, लेकिन इसका इस्तेमाल करते हुए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। इसकी सही डोज जानना बेहद जरूरी है, वरना ये नुकसान भी कर सकती है। तो ये जो नंबर स्क्रीन पर है, इसे अच्छी तरह से याद रख लीजिए। आधा ग्राम यानी 0.5 ग्राम। किसी भी हालत में अगर फिटकरी को खाने या पीने में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी मात्रा आधे ग्राम से ज्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इस मात्रा से ज्यादा फिटकरी शरीर के अंदर चली गई तो पेट में तेज जलन और दर्द जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए बताई गई खुराक का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे ये एक साधारण सा दिखने वाला क्रिस्टल जो हमारे घरों में पड़ा रहता है, वो असल में कितने काम का है।
त्वचा से लेकर दांत और यहाँ तक कि खांसी जुकाम तक के लिए इसके घरेलू नुस्खे मौजूद हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज जब मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुका है, तो क्या फिटकरी जैसे पुराने पारंपरिक घरेलू नुस्खों की आज भी कोई अहमियत है, या ये बस पुरानी बातें बनकर रह गई हैं? ये वाकई में सोचने वाली बात है।